कशकोल तलब दराज करके खूब इस्तिगफार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना, क्या करें। नफ्स का साथ है, दुनिया का साथ है, ख्वाहिशात नफसानिया, मालिक माफ कर दे। दर्द से तौबा, रस्म ना हो, कहानी ना हो, लफ्ज ना हो, जुमले ना हो, और जनाब ऐसे लोगों के बीच बड़े हाथ बांध के और बड़ा कोई जरूरत नहीं। आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेंगे ना माफ कर दे, तो वो तो मेहरबानी बड़ा है। बंदा कोई नाराज हो जाए तो हमें को नहीं नींद आती, उसके घर चले जाते हैं। हम अपने सारे रिश्तों को, ताल्लुकात को मेंटेन करके रखने के आदी हैं। हमें पता है कि वहां मैं नहीं जा सका तो बेटा भेजता हूं, फलां शादी पे मैं नहीं जा सका तो भतीजा भेजता हूं, भाई भेजता हूं। हर ताल्लुक का हमने ख्याल रखा, कोई रूठ ना जाए। लेकिन कमाल है ना, ये नहीं सोचा कि अगर रब रूठ गया तो, जब वो रूठ जाए ना तो सारे रिश्ते भी बंदे के पास मौजूद हों तो कोई करामत नहीं होता। फिर करोड़ों रुपया जेब में हो तो डॉक्टरों की दवाइयां असर नहीं करती। वो रूठ जाए तो फिर इंसान इस तरह से फिसलता है कि बड़े बड़े उसके पास दरवाजे होते हैं पर किसी जगह उसका हाथ नहीं लगता। खुदारा ख्याल करें, दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, रब रसूल नाराज ना होने पाए, इसका ख्याल करें। हुजूर फरमाते हैं वो मुस्कुराता है, उसे खुशी होती है जब कोई उसका बंदा उसकी तरफ रुजू करता है। आप देखें ना, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे, मैदा, जिगर हर चीज खत्म है, घर ले जाओ, खिदमत करो। हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया है कि आखिरी वक्त आ गया, कल जाऊं परसों जाऊं, तैयारी हो गई, सब लोग आ गए, बाहर वाले भी आ गए। ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया। अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा नहीं नहीं गलती लग गई थी। मुझे बताइए अंदाज क्या होता है? बगैर दवाई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता। ओ मैं तो बच गया हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा, सहाबा से हुजूर खिताब कर रहे हैं। फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसने अपनी ऊँटनी पे खाना, पानी, पैसे, हर चीज रखी हुई थी। सहरा था बहुत बड़ा, दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए ऊँटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊँटनी की लगाम, ऊँटनी की नकेल अपने सरहाने के नीचे रखी, हाथ के साथ पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊँटनी गायब है। सहरा में वो पैदल ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं। खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं, थोड़ा इधर भागा उधर भागा, थक गया। करीम महबूब फरमाते हैं वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया। माअज़ल्लाह, मायूस होके दोबारा उसी जगह आके लेट गया जहां पहले लेटा था। इंतजार करने लगा कि अब मौत ही आएगी, आखिरी वक्त है। अब ना मैं पैदल ये सहरा क्रॉस कर सकता हूं, ना पीछे जा सकता हूं, ना खाना है ना पानी है, सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो रास्ते में दोबारा लेट गया। अचानक उसने रुख बदला तो ऊँटनी सामने खड़ी थी। रास्ते में दोबारा लेट गया। अचानक उसने रुख बदला तो ऊँटनी सामने खड़ी थी। हुजूर ने सहाबा से पूछा बताओ ना उसे भला कितनी को खुशी होगी? या रसूल अल्लाह जी से नई जिंदगी मिल गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उसकी ऊँटनी मिल गई, बताओ भला उसे कितनी खुशी होगी? या रसूल अल्लाह वो तो दोबारा दुनिया में आ गया। हुजूर फरमाने लगे उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई। जब कोई रब का गुनाहगार बंदा आके तौबा करता है, रब को इससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है। मेरा बंदा आ गया है, मेरा बंदा आ गया है, मेरे घर आ गया। उसने आंसू बहाए हैं, उसने कहा अल्लाह मैं तेरा ही रिज़्क़ खाता हूँ, तेरी ही जमीन पे रहता हूँ, तेरे नाम से मेरी सांसें चलती हैं। वो आ गया। फरमाया उस ऊँटनी वाले से ज्यादा रब को खुशी होती है जब गुनाहगार आके तौबा करता है। गुनाहगारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं, लेकिन हम रस्म अदा करते हैं, तौबा नहीं करते। हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम ना गुनाहगारों पर भी फतवा देने में जल्दी करते हैं और नेकी पर बिशारत देने में भी जल्दी करते हैं, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। पता नहीं अल्लाह ताला किसको कब तौफीक तौबा दे के अपने करीब कर ले, लेकिन बड़ी जल्दी है।
बड़ी जल्दी फतवा देने में, और ये फतवा सिर्फ मुफ्तियों का नहीं रह गया, ये मेरी तरह के आपकी तरह के ढेरों में होगा जिन्होंने जेब में फतवे डाले हुए। भाई आपने क्यों जिम्मेदारी ले ली है जन्नत में दाखिल करने की और निकालने की? ये तो मेरे रब करीम का करम है, वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे। लेकिन कुछ लोग ना बड़े पक्के हो गए हैं कि शायद जो मैं सोच रहा हूं वही दुरुस्त है। कभी कभी कुछ चीजें अजीब भी होती हैं, लिहाजा खुदा की रहमत पर भरोसा करके बात करनी चाहिए, अपनी मर्जी के फतवे नहीं दागने चाहिए। वो देखो जी फलाना बंदा यूं कर रहा है, आपको पता ही नहीं पूरी बात का, आपको इल्म ही नहीं पूरी बात का। हजरत बाउल नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं हज करने गया तो वहां मैंने एक आदमी को करोड़ों का कारोबार करते देखा, तो मेरे दिल में ख्याल है यहां भी अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए थी, दुनियादारी कर रहा है। लेकिन फरमाते हैं हज से फारिग हुए तो मैंने देखा वही बंदा सारा कुछ रब की बारगाह में खैरात कर रहा है, और सैकड़ों गरीब हाजी हैं जिनको पूरे पूरे खर्चे दे रहा है। तो मैंने वही अपनी सोच से तौबा की कि मैं कहाँ था। बड़ी जल्दी खड़े ना हो जाएं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे गया तो वहां मैंने एक शख्स को देखा, वो अपनी एक खातून की गोद में सर रख के बैठा और करीब एक बोतल भी पड़ी है। मेरे दिल में माज़ अल्लाह ख्याल आया कि देखो किस अंदाज में एक औरत के साथ ये है, और